दक्षिण भारत में तो आम हो गए ख़त्म, मिड मई से लेकर जुलाई के शुरू तक है। लेकिन उत्तर भारत में आमों की फसल इस वक्त बहुत खूबसूरत हिस्से पे आती है। इतने सुंदर दिख रहे हैं ये सारे आम मुझे यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि वो जो पकते थे ना पेड़ों पर, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। मसाले में डाल दिए जाएंगे और फिर आप जानते हैं मसाला तो मसाला ही है। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैंने दक्षिण में भी आम खाए और मैं उत्तर भारत में भी आम खा रहा हूँ। ये आम, इसका नाम है सिर्फ, लेकिन है ये बहुत ख़ास चीज़ और गालिब के बड़े पसंद की चीज़ थी ये फल। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये आम मुझे दिखाई दे रहा है। ये फैले हुए हैं अलग अलग जगह पे। जुलाई का महीना है और अब ये तोड़ लिए जाएंगे और तोड़ करके फिर इन्हें मसाले में डाल दिया जाएगा और मीठे इतने हो जाते हैं। अब इंसान सोचता है अरे वाह वाह ये तो डाल का आम है। नहीं भाई, ये तो डाल के आम तो अब ढूंढे भी नहीं मिलते, अब तो मसाले के आम मिलते। नहीं कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं। आम तो आम ही है ना, आम तो आम ही है। आमों को छू भी सकता हूँ, लेकिन आज हैं और कुछ दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। आम का मज़ा ये है कि रसीला होता था, लेकिन अब मसालों ने इनकी जून ही बिगाड़ दी। इनकी जून मतलब नॉट महीना जून वाली, इनकी जून मतलब इनकी जाति बिगाड़ दी मसालों ने। लेकिन कितने अच्छे दिखते हैं मुझे ये आम, और मैं इन्हें देख करके प्रसन्न इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने थोड़े आम खाए दक्षिण भारत में, और यहाँ मैं उत्तर भारत में भी थोड़े ही खा रहा हूँ। क्योंकि देखिए भाई, आम का ख्याल ये रखना पड़ता है कि सेहत के मुताबिक अब धीरे धीरे आमों की संख्या खाने की कम करनी होती है। लेकिन चलो जितने भी मिल जाते हैं वो भी बहुत हैं। तो ये अच्छा लग रहा है। उत्तर भारत के आम हैं ये दोस्तों हमारे, देखिए क्या मजबूत आम है। ये दशहरी या कोई मालदा इस तरह का है, लेकिन जो भी है उत्तर भारत के आमों का नाम अलग है, दक्षिण भारत के नामों का अलग रहते हैं। वहाँ आम कुछ और होते हैं, वहाँ बादामी होता है, वहाँ तोतापरी होता है। यहाँ ज़्यादातर क्या है, मालदा बहुत चलता है, यहाँ पर दशहरी बहुत होता है। और ये आम जो हैं बहुत, फिर कुछ दिनों में लंगड़ा आ जाता है, उसका नाम ही लंगड़ा है बेचारे का, लेकिन वो बहुत अच्छा और लजीज आम होता है। आमों की फसल देख कर के मैं तो बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है कि इतने सारे दिन दक्षिण भारत में बिताकर ये चुटकी भर दिन उत्तर भारत में मुझे अच्छे लग रहे हैं। उत्तरांचल यात्रा मेरे लिए बड़ी सुखद होती है जब भी मैं आता हूँ, और ये एक बहुत ही दिलकश दृश्य है। बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी का। भाई ये जो आप देख रहे हैं ना पूड़ियाँ, ये मोहन पूड़ी है हरिद्वार में। हर की पौड़ी पर इनकी सबसे पुरानी दुकान है। हम वहाँ 40-45 साल पहले खाने जाया करते थे, और उस ज़माने में 12, 14, 16 रुपए का पूरा पत्ता होता था 40 साल पहले। इसके बाद में ये इतने कामयाब हो गए कि इन्होंने रानीपुर मोड़ हरिद्वार पे अपनी रेस्टोरेंट खोली। अब वो इतना कामयाब हो गए कि अब ये यहाँ पे, तो भाई देखो, भूखे भजन न हुए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। अगर आप देखना चाहें, ये आलू, ये छोले, ये दही और पूड़ी। देखिए होता क्या है कि ये 4 पूड़ी देते हैं, लेकिन देखो भाई मेरी उम्र में तो 2 ही पूड़ी, और वो भी कम से कम 3-4 महीने बाद। ये हरिद्वार उत्तरांचल की आन बान शान है मोहन पूड़ी। रानीपुर मोड़ पे बैठते हैं हमारे राहुल, बहुत अच्छी तरह संभालते हैं अपनी, बहुत अच्छी। इधर ये बच्चा है निखत है, खुशविंदर हैं, इन्होंने आते ही हमें हेल्प करी। मैं सोचता हूँ ज़्यादा वक्त ना करके मैं आपको एक लुक दे दूँ कि ये सिलसिला है क्या। भाई देखो सिलसिला तो ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये देखिए, खाइए आराम से खाइए 2 पूड़ियाँ, लेकिन मैं 4 नहीं खा सकता। चाय साथ ही ला दो। हाँ कोई जल्दी नहीं।
तो ये देखिए साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। आहा, हरिद्वार में। और ये तीसरा रेस्टोरेंट है इनका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ जॉली ग्रांट से। जाने से पहले ये नाश्ता कर लिया जाए तो मज़ा आ जाता है। और फिर मेरी फ़्लाइट तो अभी दूर है, लेकिन मैं इसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश घूमता रहूँगा। और 7 तारीख को मैं आया था उत्तरांचल, और आज 12 जुलाई को मैं जा रहा हूँ वापस बेंगलोर, क्योंकि 14 जुलाई को मदन मोहन जी की पुण्यतिथि पे हम लोग याद करेंगे एक सुरीले संगीत के प्रोग्राम के साथ में, और राम नागराज साहब और हमारी पूरी टीम उसको संभालेगी। इसलिए 12 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं ताकि कल हम रिहर्सल करें, बातचीत करें, और फिर उसके बाद में हम 14 का प्रोग्राम करें। आइए आइए बेंगलोर वासियों, जस्ट रफ के ऊपर हमने पूरी डिटेल डाली हुई है। और तेजस साहब तो बहुत ही कोऑपरेटिव हमेशा ही रहते हैं। टीम बड़ी कमाल की है भाई। हमारे राम नागराज साहब हैं, शास्त्री जी हैं, प्रतिभा हैं, और जिमी और रिचर्ड। और मैं तो वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा बस अपने मदन मोहन जी को। और ये देखिए, ये अब इसको देरी क्यों करनी भाई, गरम गरम पूड़ी 2 तो मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि 4 मैं नहीं खाता भाई, ये भी 3-4 महीने बाद खा रहा हूँ। चलो शुरू करें अपने काम को। हाँ, ये बेहतर है। 14 जुलाई 1975, एक ऐसा दुखद दिन कि संगीत जगत का एक ऐसा सितारा टूट गया जिसने अपनी चमक से फिल्म इंडस्ट्री को महका रखा था, यानी मदन मोहन जी दुनिया से रुखसत हो गए। 14 जुलाई को उन्हें याद करते हुए मैं ये सोचता हूँ, विरह, दुख, उदासी उनके गीतों में किस तरह से गुथ कर रखी हुई थी। कहा जाता है कि जब कभी उदास होते थे, एक कोने में कहीं बैठ जाते थे और गाने लगते थे। गाते बहुत अच्छा थे, अपनी धुन हो उसको भी गाते रहते, चाहे किसी और गायक ने गाया। ये उनका फेवरेट गीत था जब वो उदास होते थे। आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए आपके। गीत तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, लेकिन पसंदीदा गीत था ये मदन मोहन। 1950 में जब फिल्म बनती है आंखें, उसमें मुकेश साहब को एक गीत दिया उन्होंने, प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गवाया। जब मैंने इस गीत को सुना था, मैं सोचता था भैया बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा, मदन मोहन जी का संगीत होगा, मुकेश साहब की आवाज़ होगी। अरसे तक मुकेश साहब की आवाज़ उनके साथ सुनाई नहीं दी, और एक बार सुनाई दी तो वही दर्द, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। क्या दर्द है इस आवाज़ का। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। ऐसे ऐसे दर्दीले गीत मुकेश साहब के दिए, लेकिन कम मन्ना दा उन्हें बड़े पसंद थे। एक ही गीत अगर आप मन्ना दा का सुन लें ना, मदन जी का कंपोज किया हुआ, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये जो क्लासिकल इसके अंदर फ्लक्चुएशंस दी हैं और मन्ना दा ने जिस अंदाज में गाया है, ये एक अद्भुत गीत है। लता जी के लिए तो उनका कमाल था, लेकिन इससे पहले तलत साहब के गीतों को भी कभी ध्यान कीजिए ना। फिर वही शाम वही गम तो है, लेकिन एक ऐसा गीत भी तो है जो फिल्म्स में नहीं आया, लेकिन तलत साहब की आवाज़ में मदन जी की कंपोजिशन। तुम जुदा हो कर हमें
कुछ और प्यारे हो गए। ये टिपिकल मदन मोहन जी की कंपोजिशन है। और लता जी जो दर्द को बयान करती थी, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। और लेटेस्ट स्टेज में एक ऐसा गीत जो फिल्म से नहीं आया, मेरे अश्कों का गम न कर। आज मैं विशेष रूप से मदन जी को याद कर रहा हूं, लेकिन उनके दर्दीले गीतों के साथ, क्योंकि ये उनकी पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि पे ऐसे न जाने कितने सारे गीत मुझे याद आ रहे हैं। पुण्यतिथि को मनाने का खूबसूरत एक अंदाज़ बेंगलोर में मुझे नज़र आया, क्योंकि कुछ कलाकारों ने मिलके एक प्रोग्राम तय किया जिसमें हम पा रहे हैं कि राम नागराज साहब मौजूद हैं, सार्थक साहब हैं, शास्त्री जी हैं, प्रतिभा, सुरीली प्रतिभा, और रिचर्ड और जिमी साहब म्यूजिशियंस। और उसमें कुछ बातें मैं भी अपने इस पसंदीदा संगीतकार के लिए कहूँगा। 14 जुलाई, तो 14 जुलाई की शाम में काफ़ी प्रोमो इसका हुआ है प्रोग्राम का, और वो देखने जो साथी आएंगे उन्हें तसल्ली ये मिलेगी कि देखिए बरस बीत गए, दुनिया का रंग ढंग भी बहुत बदल गया, लेकिन जिन लोगों के दिल में मदन जी के लिए मोहब्बत है वो मोहब्बत तो रहती ही है हमेशा, और आज भी कायम है। ये दर्दीले गीत आज मैंने इसीलिए गाए, वरना 25 जून को तो हमने उनकी शताब्दी मनाई थी और कितने सारे गीत हम सब ने मिल कर के गाए थे। समय बदलता चला जाता है, बहुत कुछ ज़िंदगी से छूटता चला जाता है, लेकिन दुखदाई है मदन जी का 51 बरस की उम्र में जाना। उत्तरांचल के जंगलों में हरियाली इसलिए आ गई है कि वहाँ काफ़ी बारिश होती रहती है। गंगा अपना पूरे सैलाबी हो रखी है और यमुना भी। और मैं इन दिनों बहुत अच्छा समय इधर बिताकर बस अब तैयारी है उधर बेंगलोर, क्योंकि परसों जो प्रोग्राम है उसको ज़रूर अटेंड करना है। और आज मैं वापस जा रहा हूँ बेंगलोर। आज तारीख़ है 12 जुलाई और मेरी फ़्लाइट अभी थोड़ी देर बाद, 3-4 घंटे के बाद में इस वक्त मैं उत्तरांचल के जंगलों में घूम रहा हूँ, क्योंकि फ़्लाइट से पहले का टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता और जंगलों में ही बिताना चाहता हूँ और बिता रहा हूँ। कितनी हरियाली बारिश अपने साथ लेकर आती है। ये सारे सूखे हुए थे पेड़ कुछ दिन पहले तक, लेकिन देखिए बारिश की बौछारों ने इनमें संजीवनी डाल दी। याद आ रहे हैं मदन जी। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराते पानी में जैसे धूप छाँव रे। गुलजार साहब का ये सवाल वैसे अहम है, कहाँ से आती है कहाँ से जाती है, लेकिन समय के साथ साथ जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। गोमुख से निकलती है भागीरथी, और देवप्रयाग में आकर के भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से, बन जाती है गंगा, और जाती है लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र करके बंगाल में गंगा सागर में। गया था मैं गंगा सागर, देखा उस जगह को, लेकिन वो दिखती नहीं कि कहाँ मर्ज हो रही है। 10-12 किलोमीटर अंदर ही मर्ज हो जाती है गंगा। गंगा की अपनी पाकीज़गी है, पवित्रता है। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की। भाई मानो तो गंगा माँ है,
वरना बहता पानी। बात तो विश्वास की है। भारतीयता की प्रतीक है गंगा, बहती चली जाती है पतित पावनी गंगा। और ये जगह खूबसूरत है कि इसके बराबर में एक सड़क चल रही है और वो सड़क ले जाती है आपको ऊपर उत्तराखंड के इलाकों में, और गंगा बहती चली जाती है गंगा सागर। गंगा की अपनी अजमत है। ऐ आबरूद गंगा, अब तक है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। इकबाल साहब का कहना है ये, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो गंगा की महिमा, और ये हिंदुस्तान की अपनी एक परंपरा है, और जो पत्नी है उसके लिए उसका पति इतना आदर्श है कि वो गाने लग जाती है, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये जो एक कमिटमेंट है, ये एक डेडिकेशन है, डिवोशन है भारतीय रिश्तों में, ये बहुत मुकम्मल है। हाँ, पश्चिम की हवाएं आकर को इनको हिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में है नहीं, और गंगा उसकी प्रतीक है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। मैं सोचता हूँ राज कपूर की इमेजिनेशन क्या रही होगी कि उन्होंने गंगा पे एक पूरी फिल्म बना दी। और इस फिल्म की खासियत यह है कि जहाँ इसमें राज कपूर साहब कमाल कर रहे हैं राजू के रूप में, वहाँ पद्मिनी ने भी बड़ी अच्छी अदाकारी की कम्मो जी के रूप में। और प्राण साहब, आपका तो क्या कहना, आप तो छा गए इस फिल्म में। विजनरी थे राज कपूर। बड़ा एक क्रूर सा रूप देना है राका को, प्राण साहब को। कैसे करें, क्या करें? हर चीज़ मेकअप मैन कह रहा है, ड्रेस डिज़ाइनर नहीं सर बन, अरे तुम ऐसा करो। वो जो रखा है ना आरके स्टूडियो में अंदर, एक फिल्म बना रहे थे हम अजंता, उसमें जो हीरोइन को एक विग देनी थी ना, वो विग रखी होगी, वो लेके आओ। तो ड्रेस डिज़ाइनर या मेकअप मैन भागे गए और वो विग लेके आए, प्राण साहब के सर पे फिट की। यही वो विग थी जिससे उनके रूप में इतना खौफ आ गया। मैं तो छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का, अकेला ही फिल्म देखने चला गया था, और जैसे ही राका पर्दे पे आकर के कूदता है, मैं भागा बाहर की तरफ। मैं इतना डर गया था फिल्म छोड़ के, लेकिन मेरी उम्र 10-11 वर्ष की थी। ये कमाल था राज कपूर का। शंकर जयकिशन का संगीत वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर। शायद ये फिल्म में संगीत करने से मना कर रहे थे शंकर जी, लेकिन जयकिशन जी ने कहा, अरे डाकुओं की फिल्म में क्या संगीत देंगे यार जयकिशन। जयकिशन जी का तुम भूल रहे हो, राज कपूर है, कमाल करा देगा। और इतने अच्छे गीत सुन गए, ईच एंड एवरी सॉन्ग अ हिट। ऐसे थे वो कलाकार, ऐसे गुणीजन। गंगा के किनारे आकर के कितनी सारी बातें मुझे याद आती हैं और मैं उनका जिक्र करता चलता। है दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो जग जीता। अब ये शैलेंद्र जी ने भी इस फिल्म में कमाल किया था, और ये गीत मुझे बहुत पसंद है। हम भी हैं तुम भी हैं दोनों। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी बातें तो मैं आजकल यूं ही कर रहा हूँ, यूं ही, क्योंकि उत्तरांचल का मौसम बड़ा सुहाना है और गंगा की रफ्तार, उसकी बहाव को देखकर इतनी बातें कहता चला जाता हूँ, लेकिन कुछ और भी अभी आगे बढ़ूँगा। अब हम कुछ और आगे चलते हैं और फोटोज़ 2-4 यहाँ पे ले लेते हैं। हमने बंद कर दिया ना? नहीं बंद किया, कोई बात नहीं।
इसको हम रीटेक कर लेंगे। ये तो शूटिंग है ना भाई, फिर कर लेंगे, बंद कर दे। याद पुरानी, याद पुरानी, मिल गई मंजिलें, राह सी खुल गई सामने, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। मैं ये सोचता हूँ शैलेंद्र जी ने इस गीत को जब लिखा होगा, इमेजेस एक के बाद एक उनके सामने आती रहीं और ये गीत इतना बढ़ता चला गया, इतना आगे तक चला गया, और एक पल के लिए भी आप इस गीत से हट नहीं सकते। और देखिए, छोटे जो रोल होते थे वो भी अच्छे कलाकारों को देते थे राज कपूर। इसमें राज मेहरा साहब जो है वो आईजी का रोल अदा कर रहे हैं, इसमें ललिता पवार एक डाकू की पत्नी का कर रहे हैं, इसमें एक तिवारी जी हैं वो भी डाकू का रोल अदा कर रहे हैं, और इसमें राज कपूर के मामा जी भी हैं। राज कपूर के मामा जी भी इस फिल्म में हैं, उनका नाम विश्व मेहरा, और वो भी इस फिल्म में डाकू का रोल करते हैं। रोल छोटा हो बड़ा, और चंचल, वो जो लड़की इसके साथ पद्मिनी के साथ में जो लड़की है चंचल, वो इतनी चंचल है कि वो राका की जान खाए रखती है, लेकिन राका भी इतना पत्थर है उसे रास्ता नहीं देता। अर्जुन देव रश्क ने इस कहानी को लिखा और इस कहानी के जरिए एक ऐसी फिल्म बन गई, ये लूट खसोट ये डाका जनी, भाई की भाई से न बनी, ये धरती क्या दुख सहती है, उस देश में ये भी होता है, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश में ये क्यों होता है, जिस देश में गंगा बहती है। ये वो रूप है कि गंगा की पवित्रता, गंगा की पाकीज़गी, लेकिन फिर वही गंगा मैली हो गई और राज कपूर ने फिल्म बनाई राम तेरी गंगा मैली हो गई। राज कपूर जानते थे कि समय परिवर्तनशील है। वो जो मासूमियत का ज़माना था जिसमें मोहब्बतों का दौर था, डाकुओं के दिल में भी एक दिल होता था, उनके सीने में एक दिल होता था डाकुओं के भी, ये उन्होंने इस फिल्म के ज़रिए दिखाया था। और आखिर का गाना अब लौट चले, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग एवर। क्या बात, क्या लोग, और वो गीत तो अपने आप में इतना कमाल है, उसके बारे में कुछ बातें अलग से कहे जाने की हैं जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। चले, आइए इस गीत के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जगह दूसरी। बस चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। खामोशी है, सरगोशी है, पीछे हरा जंगल है और सामने बहती हुई गंगा है। ये नज़ारा जो मैं बार बार देखने आता हूँ उत्तरांचल में, ये अद्भुत है, अपने ढंग का अनमोल है। और ये सड़क कितनी साफ़ सुथरी, सुनी। एक ज़माने में 30 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आता था, उबड़ खाबड़ सड़क थी, मैं अपनी बाइक दौड़ाता हुआ चला जाता था, और वहीं से मैंने सबक सीखा था, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। चलते जाओ, उड़ते जाओ, और यही कर रहा हूँ आज तक। चल कहीं दूर निकल जाए, क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल। उत्तरांचल का मौसम तो वाकई बड़ा सुहाना है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। अब देखिए ना,
इस परिंदे ने ये सुना कि भाई ये कुछ रोमांटिक सा गीत गा रहा है बंदा, वो देख रहा है पेड़ों के पीछे से, और उसने अपना गाना शुरू कर दिया। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। पंचम की धुनों में भी कुछ होता ही था, अलग ही तरह का संगीतकार था। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। मजरू साहब जो गीत लिखते थे पंचम के लिए, वो तो कमाल होते थे, और इन गीतों को हम गाते रहते थे, अब भी गाते हैं। और दूसरी तरफ शंकर जयकिशन ने कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला रा 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 रा, आहा हा। भाई रफ़ी साहब की आवाज़ जो थी बिल्कुल एक झरने की जैसी आवाज़ थी, ऐसे बहाव से गाते थे कि जब भी कोई गीत हम उनका सुनते हैं यूँ लगता है कि ये तो अनुभूति ही बिल्कुल दैविक है। मैं उत्तरांचल के जंगल में इस वक्त धुंध का उड़ता हुआ एक बादल देख रहा हूँ। जाहिर है कि उमस और धुंध इकट्ठे मिल जाएं तो बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मुझे ऐसे गीत हा 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 ला रा रा ला रा रा, सच्चा है गर प्यार में सनम, ला रा 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 रा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा। देखिए क्या, और मतलब 40 से 50 वायलिन को इकट्ठा बजा देना। भाई सेबेस्टियन साहब और दत्ताराम जी जो कि असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के, कितने गुणी थे, कितना कमाल का संगीत वो तैयार करते थे। और ये जंगल में फिर एक परिंदे की आवाज़, ये देखिए कितनी सुरीली आवाज़ है। जंगलों के परिंदे सुरीले होते हैं क्योंकि उन्हें शहरों की हवा नहीं लगी होती। ये शहरों की हवाएं ही सब कुछ बिगाड़ती हैं, और आजकल तो बड़ी गर्म हवाएं चल रही हैं दुनिया में। यकीन मानिए, शरीर ही नहीं रूह तक भी झुलसने लग गई है। हवाएं इतनी गर्म दुनिया में चल रही हैं, लेकिन गंगा की पवित्रता और उसका अपना एक अलग ही मयार अलग सी दुनिया में ले आता है। एक ऐसे गुणी कलाकार थे किशोर कुमार, हंसते मुस्कुराते न जाने क्या क्या यूटलिंग करते, लेकिन जब वो उदासी के गीत गाते थे, शाम तन्हाई आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा कोई हमदम। ये जो अल्फाज को समझ के गाना है, ये भी एक हुनर था, किशोर गाना है। किसका रास्ता देखूं है दिल है सौदाई, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भराई। आँख इसलिए भराई किशोरदा क्योंकि यही जो रास्ते हैं एक ज़माने में मंजिलों पर ले जाते थे। और आपको आशा जी की आवाज़ तो याद है ना, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हम
मिले थे, कुछ दूर साथ चले थे, लेकिन आशा जी ने ही फिर आगे जाकर गाया ना, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाह गई, पीना तो पीने ना दिया। जो रिश्ते गीतों पे ख़त्म होते हैं वो गीत अतीत बन जाते हैं। ये आखिरी गीत था जहां ओ.पी. नैयर साहब और आशा जी के तर्क ताल्लुकात हो गए। इतनी लंबी सुरीली जोड़ी थी ये, यहाँ आकर ये खत्म। बात फिर किशोरदा पे जाती है। आँख धोखा है क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बसाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। इसलिए जिंदगी को जब जिया जाए तो साहिर साहब की बात को याद रखा जाए, जो भी है बस यही एक पल। मैं गाने लगता हूँ तो परिंदे भी गुनगुनाने लगते हैं, परिंदे गाने लगते हैं तो मैं भी गुनगुनाने लगता हूँ। जंगल की खामोशी में एक ऐसा रिश्ता हम लोगों का आपस में बन गया। ये सूनी सी पगडंडियाँ कभी गुलजार थीं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मिले। और फिर कैफी साहब मुझे याद आते हैं, पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुजरती, सब कुछ दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई, बस्तियां बह गईं, रिश्ते खत्म हो गए और जिंदगी फिर भी रुकती नहीं। द शो गोज ऑन, द शो गोज ऑन। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए, इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाए, साथी किसे बनाए, प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए। जब मैं गाता हूँ तो ये परिंदा चुप हो जाता है, और जब ये गाता है तो मैं इसको कैप्चर करने लगता हूँ वीडियो में। समझता है, देखता है, समझता है। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए, जैसे बाकी के दो लहरें चुपके से मिल जाए, गीत मिलन के गाए। शुरू हो गया, बड़े सुर में गाया। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। मेरी परिंदगी भी इन परिंदों की दी हुई देन है। ये गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, जंगल में घूमता फिरता रहता हूँ और कहीं कहीं जाके कहने लगता हूँ, मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, इशारों का, जवां धरती के अनजाने इशारों का, मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ
जवां धरती के अनजाने इशारों का। भाई देखिए, बात यह है कि राज कपूर मेरे मन में हमेशा रहते हैं, और उनके ऐसे ऐसे गीत में आशिक हूँ बहारों का। अब ये बाहर ही हैं, सावन का महीना इधर आ चुका है उत्तर भारत में, और बारिश थोड़ी सी कम है लेकिन अभी आएगी, और ऐसे में इन परिंदों को याद करना और गीतों को गाते रहना एक सुखद अनुभव तो है ही। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे। ख्वाबों के सहारे की कहाँ बात आ गई। मैं तो दरअसल इस गीत को आज इसलिए गा रहा हूँ कि कल पुण्यतिथि है महान संगीतकार मदन मोहन जी की। हमें नहीं मालूम बंगलौर में या हिंदुस्तान में कहाँ कैसे कोई उन्हें याद कर रहा है, लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारी ये टोली, और इस टोली के जो गायक हैं वो उन्हें अपने तरीके से खिराज अकीदत दे रहे हैं, और हम ये जो जयपुर में जस्ट ट्रफ है इसका हम भेज देंगे आप तक। तो मैं आपको चेहरे दिखा देता हूँ उन कलाकारों के जो कल के प्रोग्राम में याद करेंगे मदन मोहन जी का। सबसे पहले राम नागराज साहब तो बेंगलोर के जाने पहचाने गायक हैं, और राम नागराज साहब गुजरे कल को आज से जोड़ते हैं। इनके बारे में मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, ये के से के तक है इनका रेंज जो है। के से के का मतलब के एल साइकिल साहब के भी गाने गाते हैं और के गाने भी गाते हैं। रामराज साहब, आपका क्या ख्याल है कल के प्रोग्राम के बारे में? मैं तो काफ़ी मतलब आपके कहने से मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर ही रहा था जी। एंड जब आपने ये बात छेड़ी तो आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन। आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड। वेरी मेरे लिए तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। मोस्ट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम वन Yes. ऑफ द ग्रेटेस्ट, यस। and I'm very proud to be the owner of a very exclusive book that was published on him, यस, and it's like a Bible. It's like a Bible. बहुत अच्छा है। तो फिर कल मिलते हैं सब। और एक, मैंने इतने वर्षों में जितनी सुरीली गायिकाएं देखी हैं बेंगलोर में, देखी से ज़्यादा तो सुनी है मैंने, उनमें प्रतिभा भी एक ऐसा नाम है जिनकी प्रतिभा अपने आप में कमाल है। तो प्रतिभा, कल के प्रोग्राम के लिए आप भी कई सारे गीत गा रही हैं, तो कौन कौन से गीत हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं? नैनों में बदरा छाया, आहा, ये तो सभी लोगों ने सुना है, वाह, और वाह, वाह। खासकर मदन जी का ये कंपोजिशन है, हाँ। बहुत उम्दा कंपोजिशन है। वाह, तो वाह। हमें सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे सामने एक नौजवान हैं सार्थक, और सार्थक का संगीत में इस कदर दिलचस्पी है कि कल के प्रोग्राम में ये भी गीत गा रहे हैं, और खूब अपने इंतखाब किए हुए जो गीत इन्होंने दिखाए हैं वो कमाल। सार्थक, आपका कल के बारे में क्या ख्याल है? ये जो प्रोग्राम होगी बहुत सारे गुणी लोगों के साथ हो रही है, तो सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, हाँ, और गाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बेशक। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ पे गाना गा रहे हैं, हाँ, एंड बहुत अच्छी तरीके से गाने को आपकी तरफ पेश किया जाएगा। सो आई जस्ट विश की रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ यहाँ आइए, गाना सुनिए, हमारी आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और इस प्रोग्राम की चार चांद लगाइए। बहुत खूब, बहुत पूरी उम्मीद है। और एक शास्त्री जी भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन शास्त्री जी कहीं मसरूफ़ हैं, वो भी आएंगे ज़रूर। और इसके अलावा हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो भी कल वहाँ मौजूद होंगे। जिमी साहब हैं, रिचर्ड हैं, और मेरा ख्याल ये है कि दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ, इनकी गायकी ने मुझे काफ़ी दीवाना बना दिया है, लेकिन बाकी हम कल वहाँ पर सुनेंगे। आइए ज़रूर, आपको वक्त निकाल करके अगर वहाँ तक पहुँचना हो जाता है तो आप कहेंगे एक हसीन शाम को। ऐसी ही एक शाम कल होने जा रही है। हम इसके साथ में इसकी डिटेल डाल देंगे कि कल ये कहाँ है, कितने बजे है, और एक पोस्टर और प्रोमो का रूप डाल देंगे। धन्यवाद। गुरुओं के आशीर्वाद से ज़िंदगी शुरू होती है, फूल खिलने लगते हैं, दोस्तों से पजीराई मिलती है,
अगली जनरेशन आपको स्वीकार करती है, कुछ बाकमाल इंसानों से मुलाकात होती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। ये सिलसिला ज़िंदगी का है कमाल। आते हैं चले जाते हैं लोग बस कुछ पल के लिए, और फिर रह जाती हैं यादें। बहुत दिनों के बाद जब लौट के आता हूँ अपने आशियाने पे, तो फिर बहुत कुछ याद आता है। पुराना दौर, वो लोग, वो जो थे फिर नहीं रहे, और इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ ऐसे इंसान जो तबादला ख़यालात करते थे, रुखसत हो गए। ये वक्त की बातें हैं, वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहिए। मुकेश साहब का ख़त आया था मुझे, मैंने लिखा था उन्हें उसके जवाब में, और उस पर हस्ताक्षर उनके। घूमने का शौक़ इतना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक काफ़ी घूम लिया हूँ। भ्रमण जिसे मतलब घूम से मतलब भ्रमण कर लिया है। अच्छा लग रहा है लौट के आना। बस अब चलें, बांधें बिस्तर। ज़्यादा दिन कहीं रुकना फितरत नहीं और मुमकिन भी नहीं। 1960 का बना हुआ ये आशियाना जो मेरे बुज़ुर्गों ने बनाया था, माता पिता ने, आज भी हमारे लिए एक हेरिटेज है। इसलिए लौट लौट के बार बार आता हूँ। यादें, यादें और यादें।